हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 13 से 14 अक्टूबर की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्ट्रैटेजी के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चाहे आपका यूपी पैट एसएससी रेलवे का एग्जाम हो, तो यह प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। विश्व अर्थराइटिस दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1996 से हुई थी। इस बार इसकी थीम इट्स इन योर हैंड, टेक एक्शन रही है। अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। भारत की पेपरलेस हाई कोर्ट केरल की हाई कोर्ट है। महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा त्रिपुरा में स्थित है और त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनिक शाह हैं। त्रिपुरा की भाषा कोकबरोक भाषा है। 50वें मुख्य न्यायाधीश 9 नवंबर 2022 से DY चंद्रचूड़ बनेंगे और यह UU ललित के स्थान पर बनेंगे। UU ललित 49वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 102वां देश एंटीगुआ बारबुडास है और 101वां देश USA है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। जल पुरस्कार में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का रहा है और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। वायु शक्ति एक्सरसाइज पोखरण में हुई थी और इसे एयरफोर्स ने चलाया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। वरुण, शक्ति और गरुड़ ये तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हुए हैं। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू हुआ है। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया और ऑपरेशन सरद हवा BSF के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को रोकने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन उपलब्ध RPF ने चलाया है टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट RPF के द्वारा शुरू किया गया तस्करी को रोकने के लिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना तीव्रतम एवं समावेशी विकास करना इसका उद्देश्य था और 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर जोर दिया गया था और इसकी थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा थी। संघसीलेंट्रा प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं और इनके मुख्य चारों धागानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। धागानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और ये हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन और मूंगा होते हैं। संघ एनिलिडा जगत के एक लिंगी और उभयलिंगी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। ये केंचुआ और जोंक होते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस 14 सितंबर। वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट्स सेंटर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है और इसे अनुराग ठाकुर ने शुरू किया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर के लिए एजाज पटेल को चुना गया है और सोमनाथ इसरो के हेड हैं। ड्रोन नीति हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। हिमाचल प्रदेश में शिवकला दर्रा और अटल सुरंग है। अटल सुरंग लेह मनाली मार्ग पर स्थित है। चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर NHD बढ़ रहा है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और इन्होंने दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। अमूल धरोहर 14 है और 14वीं अमूल धरोहर दुर्गा पूजा है। ने देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य की है और यह हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित योजना थी। इसी योजना में कृषि को मुख्य प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना के दौरान सिंचाई परियोजनाएं, भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य है और यह योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और समाजवादी समाज की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट है
अनेक महत्वपूर्ण वृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और इस्पात के कारखाने इसी दौरान खोले गए थे। पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992 का है और स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 का है, जो कि सतत विकास से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का है और 1987 का है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और ओजोन परत समताप में पाई जाती है। कॉप 26 ग्लासगो में हुआ था और कॉप 27 मिस्र में होगा। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता में 3 स्तर पाए जाते हैं: प्रजाति, आनुवंशिकीय और पारिस्थितिकीय तंत्र। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा आर्टिकल 81 है और राज्यसभा 80 है और राष्ट्रपति 52 में है। संसद आर्टिकल 79 में है। महान्यायवादी का आर्टिकल 76 है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। जैव विविधता तप्त स्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं और रामसर स्थल 75 हो गए हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 40 हैं। एलपीजी मुक्त हिमाचल प्रदेश है, यानी धुआं मुक्त हिमाचल प्रदेश हो गया है। असमानता सूचकांक ऑक्सफैम ने जारी किया है और इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे का रहा है। इंडिया की इसमें रैंक 123 रही है। एचडीआई भारत की रैंक 132 है, खुशहाली में 136 है और प्रेस फ्रीडम में 150 है, भुखमरी में 101 है और लैंगिक में 135 है और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 में से 180 है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि 216 फीट ऊंची है और यह हैदराबाद में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत रूप से प्रोफेसर विनोद को दिया गया है और संस्थागत रूप से गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। इन्हें देखेंगे। बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है और यानी इसे हम कह सकते हैं कि मोटे अनाज का वर्ष 2023 है। दाल का वर्ष 2016 है। जैव विविधता का एक्ट 2002 है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है और 266 संचय निधि से संबंधित है और 267 अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है। लेखा महानियंत्रक वर्तमान में सोनाली सिंह है, जिसे इन्हें सीजीए भी कहा जाता है। चीफ सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इग्लू कैफे गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में स्थित है। इग्लू एस्किमो जनजाति के घर होते हैं, जो कि टुंडा देश में पाए जाते हैं। इग्लू बर्फ के घर होते हैं, बर्फ से बने हुए घर होते हैं। PSLV C-52 से EOS-04 उपग्रह लॉन्च किया गया था और इसे इसरो के द्वारा इसे शुरू किया गया था। यह देखेंगे। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन गुजरात में किया गया था और गुजरात के 6 शहरों में किया गया था और इसकी शुरुआत अहमदाबाद से हुई थी और इस खेल का समापन 12 अक्टूबर को सूरत में हुआ था और शीर्ष स्थान इसमें सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का रहा और इस 36वें राष्ट्रीय खेल में बेस्ट स्टेट महाराष्ट्र रहा था और बेस्ट फीमेल एथलीट हंसिका रही थी और पुरुष में साजन रहे थे और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में होंगे। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 की है, जो कि सहज बिजली योजना से संबंधित है और जो कि यह राजस्थान की है। भारत के 3 शहरों को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया: नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। वारंगल तेलंगाना में स्थित है और नीलांबुर और त्रिशूर केरल में स्थित है। नीलांबुर का जीआई टैग केरल के पास है। नीलांबुर एक लकड़ी होती है जिसका जीआई टैग केरल के पास है। पहला जैव गांव त्रिपुरा में स्थापित हुआ है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। एचडीआई, जिसे हम एचडीआई कहते हैं शॉर्ट में, रबर डैम का उद्घाटन गया बिहार में किया गया है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान की है। डायमंड लीग फाइनल का खिताब नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है, जो कि भाला फेंक से जिनका संबंध है। गगन स्ट्राइक संयुक्त अभ्यास पंजाब में इसका आयोजन किया गया। स्वच्छ अमृत महोत्सव 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य हुआ। राष्ट्रीय समुद्री
विरासत परिसर का निर्माण लोथल गुजरात में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड है और उत्तराखंड ने प्राइमरी लेवल पर इसे शुरू किया है। नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन समिति से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी बन गई है। भारत में महारत्न कंपनी 12 हो गई हैं। गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हेड संदीप कुमार गुप्ता हैं। इन्हें 2026 तक गेल इंडिया लिमिटेड का हेड बनाया गया है। गेल इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी गैस की कंपनी है। ओएनजीसी की महिला अलका मित्तल हैं। एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। सीएनजी में मेथेन पाया जाता है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना का है और बथुकंबा महोत्सव भी तेलंगाना का है। हरेली पर्व छत्तीसगढ़ का है और हरेला पर्व उत्तराखंड का है। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के हेड जी अशोक कुमार हैं। बायो सीएनजी संयंत्र इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया और बायोमास से हाइड्रोजन खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। बायोमास से हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला देश नेपाल है। शिंजो अबे की पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। 2022 में जापान के नोरू में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जापान के यह पूर्व प्रधानमंत्री हैं। इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा था जापान में। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। क्योंकि 2021 में यह नहीं थे तो इनकी पत्नी को यह पद्म विभूषण दिया गया। 2022 में इन्हें नेताजी पुरस्कार भी दिया गया और यह पुरस्कार इनकी पत्नी को ही सौंपा गया था। क्वाड की इन्होंने सबसे पहले संकल्पना रखी थी। किसान नाम से मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है और आईआईटी रुड़की ने ही परम गंगा सुपर कंप्यूटर भी आईआईटी रुड़की का है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। फीफा वर्ल्ड कप कतर दोहा में शुरू हुआ है और जो कि फुटबॉल का कप है। T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब एशले बार्टी और राफेल नडाल ने जीत लिया है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 PR श्रीजेश हैं जो कि हॉकी के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं। वन क्षेत्र वृद्धि में भारत का तीसरा स्थान है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की है और इसमें पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि इंग्लैंड की है और दूसरी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कि यूएसए की है यानी अमेरिका की है। अमृता देवी बिश्नोई खेली जोधपुर की थी और इनके अमृता देवी बिश्नोई को चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से इनका संबंध था और यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। चिपको आंदोलन को ही अपको आंदोलन कहा जाता है जो कि कर्नाटक का है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 24 अप्रैल 1993 को यह लागू किया गया था और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। 86वां संविधान संशोधन शिक्षा से संबंधित है और यह 2002 का है जो कि 21A में इसे मौलिक अधिकार में बनाया गया 21A में मौलिक अधिकार में इसे बनाया गया है। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य है। मालाबार अभ्यास क्वाड देश के मध्य है। इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ये क्वाड देश हैं। क्वाड देश की संकल्पना चीन को काउंटर करने के लिए की गई थी। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य है। शक्ति अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य है। नेपच्यून स्ट्राइक एक समुद्री अभ्यास है जो कि नाटो ने चलाया है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। पश्चिमी लहर अभ्यास नेवी ने चलाया है जिसे पश्चिमी घाट में चलाया है। चीरू 2022 एक्सरसाइज चीन, ईरान और रूस के मध्य है। सुरक्षा कवच 2022 एक्सरसाइज
पुणे में इसका आयोजन किया गया, पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया और इसे सेना और पुलिस ने मिलकर शुरू किया। एक्स ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज भारत और ओमान के मध्य है। मिलन 2022 एक्सरसाइज विशाखापट्टनम में हुई और इसे नेवी ने शुरू किया है। धर्मगौजी अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। एक्स डस्टलिक अभ्यास इंडिया और उज्बेकिस्तान के मध्य है। लामती एक्सरसाइज भारत और सीशल्स के मध्य है। सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के मध्य है। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपको अधिक से अधिक मैं प्रश्न कराऊँ, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो और अधिक से अधिक आपको प्रश्न मिल सकें, इसलिए मैं बीच में बात नहीं करना चाहता हूँ। तो अब देखेंगे हम आगे और भी प्रश्न देखेंगे इम्पोर्टेंट। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। फियरलेस गवर्नेंस बुक किरण बेदी की है। पहला IIT UAE में शुरू किया गया। चीन ने हाल ही में क्वापू मिशन को लॉन्च किया है और इसने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए लॉन्च किया है। चीन ने हाल ही में आर्टिफिशियल सूर्य का भी निर्माण किया है और इसने अंतरिक्ष स्टेशन का भी निर्माण किया है। इसने लॉन्ग मार्च रॉकेट का भी निर्माण किया है। पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग्स है। धर्मगौजियन अभ्यास इंडिया और जापान के मध्य है। ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ सितंबर के लिए हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंदाना रही हैं। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप का अवार्ड प्रजक्ता कोहली ने जीत लिया है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। 11 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था सिताब दियारा गांव में और बिहार के जिला सारण में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया और इसका विजेता लद्दाख रहा। पद्म विभूषण चार लोगों को दिया गया। जनरल बिपिन रावत, राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और प्रभा अन्य। दूसरे CDS अनिल चौहान बने हैं। ग्रामीण नवाचार केंद्र केरल में खोला गया है। मनोज सोनी UPSC के वर्तमान में चेयरमैन है और मनोज कुमार खादी ग्रामोद्योग के हेड हैं, यानी KBIC के हेड हैं। मनोज पांडे थल सेना के हेड हैं वर्तमान में। स्वदेशी आंदोलन कोलकाता टाउन हॉल से इसे शुरू किया गया था और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। सिंगापुर ओपन 2022, सैयद मोदी टूर्नामेंट और स्विस ओपन टूर्नामेंट, ये तीनों टूर्नामेंट PV सिंधु ने जीत लिए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 महिला क्रिकेट टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर को चुना गया है और सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया और गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में महिला क्रिकेट टीम का कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं और सिल्वर किसने जीता है? हरमनप्रीत कौर ने जीता है और गोल्ड ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। यह इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, तो 136 रैंक आपको याद रखनी है। T20+2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु का है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान में स्थित है और स्टैच्यू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में स्थित है और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा नाथ द्वारा राज संबंध में स्थापित की गई है। रेंजर अवार्ड ओरांग टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि ओरांग टाइगर रिजर्व असम का है। बाड़ा जिसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहा जाता है, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और इसकी स्थापना खेल में नशीले पदार्थ को रोकने के लिए की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और नाडा की स्थापना भारत ने की थी 2005 में। और हाल ही में एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी हुई है और पहली संगोष्ठी का आयोजन 2015 दोहा कतर में हुआ था और दूसरी का आयोजन 2018 में रोम इटली में हुआ था और 2022 में हाल ही में हुआ है नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है 12 से 14 अक्टूबर के
मध्य। तृतीय पंचवर्षीय योजना कृषि और उद्योग दोनों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। यह योजना असफल रही थी। यह योजना इसलिए असफल रही थी क्योंकि इस दौरान भारत चीन और भारत पाक का युद्ध हुआ था। योजना अवकाश 1966 से 67 और 1968 से 1969 तक योजना अवकाश रहा था। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थीं। योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत पाक का युद्ध था तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना था तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन का विकास करना था। विश्व स्लॉथ डियर डे, विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 12 अक्टूबर 2022 से पहली बार हुई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और DRDO के हेड समीर कामत हैं और DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। भारत की दूसरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो कि मयूरभंज की हैं। इन्हें 25 जुलाई 2022 को शपथ दिलाई गई थी जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 में है। 16वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो कि झुंझुनू के हैं और यह व्यक्तिगत रूप से 14 में है और क्रम में 16वें क्रम के हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सा मार का आयोजन दक्षिणी अफ्रीका में किया गया है और संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सा मार भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के मध्य हुआ है। ऑपरेशन संकल्प में INS तलवार ने भाग लिया और रिम्पैक एक्सरसाइज में INS सतपुड़ा ने भाग लिया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे हैं और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने हैं। ने देखेंगे नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। PM डिवाइन योजना का उल्लेख बजट 2022-23 में किया गया था और इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए किया गया था। PM डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए की गई थी और जो कि 100% सेंट्रल फंडिंग होगी। इसमें 100% सेंट्रल फंडिंग होगी। रैंप योजना MSME की है और इसमें फंडिंग वर्ल्ड बैंक करेगी। पर्वतमाला योजना 8 रोपवे सिस्टम के विकास के लिए शुरू की गई। कवच प्रणाली रेलवे की है। हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय हैं। 48 में मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना थे और 49 में UU ललित हैं जो कि वर्तमान में हैं और इनके स्थान पर UU ललित के स्थान पर 50 में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बनेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। UPSC के वर्तमान में हेड मनोज सोनी हैं। नेक्स्ट देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 60A को हाल ही में समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उस टाइम आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर अगर आप डाल देते हो तो इसके लिए धारा 66A शुरू की गई थी जो कि इसमें क्या था 3 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान था। इसे IT एक्ट 2002 के तहत इसे शुरू किया गया था और इसे हाल ही में इसे समाप्त कर दिया गया है। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच हैं और सेबी ने ही सारथी ऐप शुरू किया था। सेबी की स्थापना 1992 के एक्ट के तहत की गई थी और सेबी शेयर मार्केट पर कंट्रोल करता है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा में शुरू की गई है हाल ही में। फीवा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में होगा और इसका शुभंकर ईवा है और उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हैं।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में हो रहा है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। और फुटबॉल प्लेयर सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं। और मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं। गोवा के प्रमोद सावंत हैं। और उत्तराखंड के पुष्कर धामी हैं। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। लेखा महानिदेशक वर्तमान में सोनाली सिंह हैं। वंदे भारत ट्रेन हाल ही में चौथी वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, जो कि ऊना से नई दिल्ली तक शुरू की गई है। वंदे भारत ट्रेन का पुराना नाम T18 पुराना नाम था। और पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक लॉन्च की गई थी। और दूसरी नई दिल्ली से कतर तक शुरू की गई। और तीसरी अहमदाबाद से मुंबई तक शुरू की गई। पहली ट्रेन 1853 में स्टार्ट हुई थी। WTO की महिला महानिदेशक नागोजी ओंकाजा हैं। और WTA की स्थापना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसमें 164 मेंबर हैं। और WTO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में अनंत नागेश्वरन हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी हैं। T+2 अवार्ड सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु का है। औरंग नेशनल पार्क आपको बताना है कहाँ है। मैंने अभी बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ऊपर, तो मैंने दोबारा से रिपीट कर दिया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि औरंग नेशनल पार्क कहाँ है। कंडापुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित है। और यह सिलेंडर लॉरिस एक जीव है जो कि पेड़ों पर पाया जाता है। इसकी कोनी में जहर पाया जाता है। तमिलनाडु में डुगोंग संरक्षण केंद्र है, खाद्य संग्रहालय है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड खेल तमिलनाडु में ही हुए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और अंग्रेजी में नामिता गोखले को दिया गया है। एबेल पुरस्कार जो कि मैथ का है, इसे डेनिस सुलेवन को दिया गया है 2022 का। रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। 2021 का वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्मृति मंदाना को मिला है। इंडिया आर्ट फेस्टिवल की शुरुआत 13 से 16 अक्टूबर के मध्य शुरू हो गई है। और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और यह 7वें क्रम के हैं इंडिया आर्ट फेस्टिवल। और 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्लासिकल डांस 8 हैं। और क्लासिकल भाषा भारत की 6 हैं। अमूर्त धरोहर भारत में 14 हैं। और 14वीं दुर्गा पूजा है। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पिया श्रीजेश को चुना गया है, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर हैं। 94 ऑस्कार अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म कोड़ा रही थी। और बेस्ट एक्टर बिल स्मिथ बने थे। और इसका आयोजन लॉस एंजल्स में किया गया था। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 मर्सर इंस्टीट्यूट ने जारी की है। और इसमें पहला स्थान आइसलैंड का रहा है। भुखमरी सूचकांक में भारतीय रैंक 101 है। और HDI में 132 है। खुशहाली में 136 है। और शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। और IP में 43 भी हैं। और वायु शक्ति में तीसरा स्थान है। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 है। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक 150 है। गोल्डमान पुरस्कार दीपक धर को दिया गया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार विल्फ्रेड को मिला है। 31वां सरस्वती सम्मान रामदत्त मिश्र को दिया गया है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर हाल ही में लॉन्च किया है। IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया है। और इसे स्थापित IIT गुवाहाटी ने इसे स्थापित किया है। और इसका निर्माण CDEC कंपनी ने किया है, जो कि पुणे की है। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, परम कामरूप असम का पुराना नाम है। तो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर है, जो कि IIT गुवाहाटी ने इसे लॉन्च किया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर IIT रुड़की का है। और परम शक्ति IIT खड़गपुर का है। और परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर का है। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 में
2022 फार्मूला 1 के चैंपियनशिप वेरस्टेपन को दिया गया है। लता दीनानाथ पुरस्कार पीएम मोदी जी को दिया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 पुरस्कार बालकृष्ण दोषी को दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है रेत की समाधि के लिए। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता में दिए जाते हैं। विडली गोल्ड अवार्ड चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मोजा को दिया गया और 56वां नीलमणि फुकन को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2022 ओरांग नेशनल पार्क को दिया गया है, जो कि असम का है। 31वां व्यास सम्मान अजहर बजाहत को दिया गया है और इन्हें महाबली नाटक के लिए दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान लीजन द अवार्ड लता मंगेशकर और शशि थरूर को मिला है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 राजशेखर को मिला है और राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 उड़ीसा को मिला है, उड़ीसा राज्य को मिला है। जीडी बिरला पुरस्कार नारायण प्रधान को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 13 से 14 अक्टूबर की करंट अफेयर्स और साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आपके यूपी पैड और एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी इतने सब्सक्राइब नहीं हुए हैं। आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो देख लीजिएगा। देखना क्या है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।